वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ चुकी थी मैं किचन में, जो मेरी रूटीन स्टार्ट होती है नाश्ते से, बर्तन से। तो मैंने नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था, बाकी जो सुबह के बच्चों के नाश्ते के बर्तन थे और जो मैंने नाश्ता वगैरह किया था, तो बस मैंने ना सबसे पहले सोचा कि मैं ना किचन सारा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही जो मेरा जो बाकी काम है तो मैं वो काम करूँगी, क्योंकि आज मैंने अपने रूम की करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि मैंने ना रमज़ान नहीं सॉरी ईद से पहले मैंने ना रूम की है ना क्लीनिंग वगैरह की थी, जाले वगैरह साफ़ किए थे। तो मुझे ना रात में ही मुझे बहुत ज़्यादा जाले नज़र आ रहे थे और मिट्टी वगैरह दीवारों पे, और दीवारों पे जो निशान वगैरह अहमद ने ना बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना पेंसिलों के निशान वगैरह दीवारों पे लगाए हुए थे। तो बस मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैं सुबह जब उठूँगी तो मैं अपने इस रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और गर्मी में तो आपको पता है कि जितनी भी आप सफाई कर लें तो उतना ही आपको घर गंदा ही लगता है। और हम हाउस वाइफ की तो रूटीन बस काम से शुरू होती है और काम से ही ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ ये भी होती है कि आप अगर अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे और आपका माइंड कहीं और साइड पे नहीं जाएगा, मतलब कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने मतलब पास्ट को याद ना करें, और आपका जो फ्यूचर है, जो आपका प्रेजेंट है, आप बस उसी में ही रहें और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो मैं अब यही करती हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, ना मेरा माइंड कहीं और साइड पे जाता है और ना मुझे इतना वो होता है कि लोगों की तरफ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को इसी तरीके से मसरूफ़ रखती हूँ। तो हम हाउस वाइफ की रूटीन यही है कि हम ना बस अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं। तो यहाँ ना अलमारी पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अलमारी के ऊपर इतनी डस्ट हुई हुई थी, और मैंने ना सबसे पहले अलमारी के ऊपर से सारा सामान निकाल के एक साइड पे रख दिया था। और उसके बाद मैंने ना ये बेड शीट हटा दी थी, क्योंकि मैंने बेड शीट को चेंज भी करना था। और ये ना मतलब कि ना आपको नज़र आ रहा होगा बेड पे जो निशानात हो रहे ये इस चीज़ के निशान है, क्योंकि चाय वगैरह गिर जाती थी इसके ऊपर। और इसका जो कवर था ना वो मैंने उतार के रखा हुआ है। वो मैंने ना धोना था, अभी मैंने सैटरडे को लगानी थी मशीन, तो वो मैंने धोना था, तो वो मैंने पहले ही उतार के ना रख दिया था। और सब अब मैं ना ये दीवारें वगैरह भी मैंने जो जाले वगैरह थे ये उतारने लग गई थी। अच्छा, ये जो झाड़ने वाला जो डंडा है ना, ये मुझे बहुत ईजी लगता है। इससे ये होता है कि दीवारें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और ये मैट कलर है ना, तो दीवारें ना जो ईज़िली मुझसे ना साफ़ हो जाती है, कि मैं ज़रा सा इसमें थोड़ा सा सरफ़ का स्कॉच ब्राइट या सरफ़ लगा के साफ़ करूँ ना, तो ये ईज़िली मेरे से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने ना सबसे पहले एक साइड की दीवारों को बिल्कुल साफ़ कर लिया था। वैसे इतना गंदा नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं था, नॉर्मल सा ही गंदा हुआ था, तो मुझे इतनी वैसे मेहनत करनी नहीं पड़ी। फिर मैं इस तरफ विंडो के साइड आ गई थी। यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़े से जाले मुझे नज़र आ रहे थे, तो यहाँ भी मैंने ना फिर अच्छे से ना इसको साफ़ कर दिया था, क्योंकि है ना बच्चों का घर होता है ना, तो फिर ये मट्टी वगैरह भी हो जाती है। और ऊपर हमारे जो मतलब आगे वाला जो हमारा हॉल सा रूम है ना, वहाँ ऊपर एक डक खुला हुआ है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। तो उस वजह से भी है ना ये रूम ना बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह हो जाती है। और ये पंखे पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। वैसे तो हम लोग ना पंखे को ना सीढ़ियों पे खड़े होके ही मैं साफ़ करती, लेकिन अभी कोई था नहीं, हस्बैंड भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, और मुझे ना डर लग रहा था चढ़ते हुए। तो मैंने बस इस ना मतलब कि झाड़ने वाले डंडे की मदद से ये ना जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं पंखों पे इतने थोड़े बहुत जाले थे जो मैंने ना उतार दिए थे। उसके बाद जब मैंने सारे रूम के जाले वगैरह हटा दिए थे, उसके बाद ना मैंने ना अलमारी के ऊपर से सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद मैंने ना अच्छे से ना इसको अलमारी के ऊपर भी अच्छे से मैंने कपड़ा वगैरह करा, अच्छे से मैंने क्लीन किया, और जो भी मिट्टी वगैरह इस पे थी वो सब बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी। तो ये कि ये छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम ना जो हमें थोड़ा बहुत गंदा भी लगे ना, हम उसी टाइम थोड़ा बहुत कर लेना, तो फिर हमें ना इतनी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ मैंने ना गद्दे को फोल्ड कर दिया था, क्योंकि जो गद्दे की नीचे की जो मतलब बेड के साइड पट्टियों पे भी मैंने ना डस्टिंग करनी थी। यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इस जगह को बिल्कुल साफ़ नहीं किया था, डस्टिंग वगैरह भी नहीं की थी, तो मैंने इस गद्दे को फोल्ड कर दिया था। और यहाँ है ना ये मतलब कि ना सिंगल
अच्छा, ये सिंगल जो बेड है ना, इसमें ये होता है कि हम ना आगे की तरफ इसको खिसका के भी है ना, इसके नीचे से भी मैं ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, तो मेरे लिए ये इजी हो जाता है। बाज़ बेड मतलब कि जो मेरे बड़े वाले रूम में बेड है ना, वो तो ये है कि उसको पूरा खोलो तो फिर उसको फिर ना उसके नीचे से झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। लेकिन जब मुझे उस रूम की सफाई करनी होती है ना, तो मैं फिर ये झाड़ने वाले डंडे की मदद से ना उसके नीचे से भी कचरा निकाल लेती हूँ, तो ईजिली कचरा होता है जो रुआं वगैरह होता है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैंने ना स्कॉच ब्राइट पे ना सरफ वाला पानी बना लिया था, और स्कॉच ब्राइट से ये मैंने दीवारें सारी साफ़ कर ली थी और बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और मैंने ये वाला जो है ना इम्तियाज़ मॉल से ये ना डस्टिंग वाले टॉवल लिए हुए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ये बिल्कुल मतलब अगर हम किसी फर्नीचर पे या और किसी जगह पे डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो इस पे निशान वगैरह भी फर्नीचर पे नहीं आते, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और ये बच्चों की बुक शेल्फ है, तो ये साइड वाला जो शीशा था ये टूट चुका है। और यहाँ बच्चों की सारी ना, यहाँ बच्चों की बुक्स वगैरह और स्टेशनरी वगैरह की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, तो बच्चे यहीं पे रखते हैं, तो यहाँ उनको ना ईज़िली आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। और मतलब कि जो पेपर वगैरह होते हैं उन उस वो साइड बच्चों की मैंने अलग बनाई हुई है, जो शीट पेपर वगैरह होते हैं और जो मतलब और चीज़ें भी होती हैं, तो वो मैंने सब इसी जगह पे रखती हूँ बुक शेल्फ पे, तो इजीली आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं। और बाकी ये जो बुक्स कॉपीज़ वगैरह रखी हुई है, ये बच्चों के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही स्कूल लेके जाते हैं। तो ये भी मैंने ना मतलब काफ़ी दिन बाद ही मैं यहाँ की है ना डस्टिंग कर रही हूँ, हेल्पर करती है, बस वो ऊपर ऊपर से कर लेती हैं, बाकी जो सही से करने वाली हैं, जो बुक्स वगैरह हटा के चीज़ें हटा के, वो मैं खुद ही करती हूँ। वो मुझे जब भी खुद से ही तसल्ली होती है। तो यहाँ मैंने ना बेडशीट अभी चेंज नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ना बेडशीट को चेंज करूँगी। तो यहाँ मैंने साइड की पट्टियों वगैरह पे बेड की भी यहाँ भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि फिर जब आप क्लीनिंग करते हैं तो फिर आपको यही होता है कि आप ना सारा काम एक साथ ही कर लें। तो यहाँ फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, और ना उसके बाद जो मतलब तकिए वगैरह थे उसके कवर भी मैंने चेंज कर लिए थे। और बेडशीट मेरे पास बस यही वैरायटी है, क्योंकि मेरे पास मतलब कि 3-4 बेडशीटें हैं जो मैंने मतलब 2 न्यू ईद पे ली थी और उसके अलावा और न्यू रखी हुई थी। तो ये बेडशीट मैं ना बस अभी तो यही मेरे पास वैरायटी है, फिर इंशाल्लाह मैं न्यू बेडशीट भी लूँगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली थी, और ना बस रूम की जो सारा जो कचरा निकला था, जो ये सारा मैंने साइड टेबल हटा के और सारा मैंने अच्छे से कोनों की तरफ से हर जगह से मैंने सारा कचरा निकाल लिया था, क्योंकि ये सफाइयाँ फिर रोज़ रोज़ नहीं होती इस तरीके से। तो फिर ना मैंने कहा कि बच्चे भी नहीं, और बच्चे अब होते ही नहीं है, मॉर्निंग में स्कूल होते हैं, तो मैं ईज़िली आराम से ना बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके अपना सारा ना काम कर लेती हूँ आराम से, ना कोई वो नहीं होता, क्योंकि अहमद जानी होता था ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता था एक तो इस वजह से। और यहाँ मैंने ना फ़रनेल वाला परफ्यूम भी इसके अंदर डाल दिया था, और इसको फ़रनेल का पोछा मैं लाजमी डेली लगाती हूँ। एक तो मैं जब रात में सोती हूँ उस वक्त मैं रूम में फ़रनेल का पोछा लगा के बच्चों का बिस्तरा करती हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी की वजह से ना अब ये होता है कि मैट्रेस वगैरह पे तो नहीं लेटा जाता, तो फ़र्श वगैरह पे लेट जाते हैं, तो उससे ये कि ठंडा होता है फ़र्श ना। और फिर मैंने ना टीवी पे भी डस्टिंग की थी, क्योंकि अच्छा, मेरे जो घर में ना ज़्यादा सामान नहीं है, बस कुछ कुछ सामान है, तो वो तो आपको ब्लॉग में नज़र ही आता होगा कि क्या क्या सामान है, क्योंकि ज़्यादा फिर चीज़ें होती हैं ना, फिर उनकी सेटिंग करना, फिर मतलब कि बहुत से वो होते हैं, तो फिर इस वजह से ना मेरे पास इतना सामान नहीं है, बस कुछ ही। और अगर आप लोगों ने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और अच्छे अच्छा कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरा ये कि यहाँ मैंने ना चेयर की भी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, मतलब कि सारे रूम की डस्टिंग वगैरह, और मतलब ये रूम मेरा बिल्कुल मतलब मैंने क्लीन कर लिया था। और बस एंड में ये ना बस स्विच वगैरह रह गए थे, क्योंकि मैंने साथ साथ रूम के ना स्विच पे भी मैंने ना डस्टिंग अच्छे से कर ली थी, क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह रखते हैं ना। और यहाँ मेरा एक स्विच ना मतलब इसका जो वो ना बटन वो निकल गया था। अच्छा, उसके बाद मैं आ चुकी थी वॉशरूम में, और यहाँ मैंने ना टब, बाल्टी और डस्टबिन और पोछे वाली बाल्टी वो मैंने धोनी थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सबसे पहले मैंने ना
सरफ़ डाल दिया था बाल्टी में। और आप लोग ना ये नहीं सोचिएगा कि मैं एक ही स्कॉच ब्राइट से सब चीज़ें धो लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाल्टी का स्कॉच ब्राइट मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि ये पाक बाल्टी है। और दूसरा ये कि दूसरा जो टब है इसमें मैं कपड़े वगैरह अपने धोती हूँ, तो मैंने इसके धोने के लिए स्कॉच ब्राइट एक अलग से रखा हुआ है। और डस्टबिन है जो पोछे वाली जो बाल्टी है उसका मैंने स्कॉच ब्राइट अलग रखा हुआ है, क्योंकि मैं इन पाकी और नापाकी का मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ये ना अच्छे से धो दिया था, और मैंने इनको ना गैलरी में ड्राई होने के लिए रखना था। और यहाँ मैंने ना वॉशरूम को भी अच्छे से धो दिया था, पानी डाल के वाइपर मार दिया था, क्योंकि डस्टबिन में मिट्टी मतलब हुई हुई थी और स्मेल भी आ रही थी डस्टबिन में, तो मैं लाजमी इसको 2 दिन बाद। और यहाँ मैंने साथ साथ वॉशरूम भी धो लिया था, वाइपर वगैरह भी वॉशरूम में ना मार दिया था, खुशक कर दिया था। और बस करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।